हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसको हम कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस टेंस शब्द का मतलब क्या होता है। कई लोग क्या करते हैं कि टेंस का मतलब टाइम समझते हैं कि टेंस जो है वो टाइम है, लेकिन टेंस क्या है? टाइम नहीं है। बट ये क्या है? टाइम को जो काम हम करते हैं उनका समय बताने वाले शब्द हैं। इनको हम क्या कहते हैं? टेंस मीन्स टाइम वर्ड, टाइम वर्ड, और वी कैन से टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स। डेफिनेशन क्या होती है इनकी? टेंसेस की डेफिनेशन है tenses tells us about the times of different actions। जो काम किए जाते हैं ना अलग अलग समय पे, उन कामों के समय के बारे में बताते हैं कि ये काम कब हुआ, ये वर्तमान में हुआ, भूतकाल में हुआ, या भविष्य काल में हुआ, या कब हुआ, या अभी अभी हुआ है, या 2 घंटे बाद होएगा। ये सारी चीज़ें कौन बताता है हमें? हम टेंसेस से पता करते हैं। तो टेंसेस क्या है? ये टाइम नहीं है, बल्कि टाइम बताने वाले शब्द है कि कोई काम कब हुआ, ये बताते हैं टेंसेस। तो टेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस, there are 3 types of tenses. Number 1, present. Number 2, past. And number 3, future tense. Present tense, past and future tense। और इनके भी 12 सब पार्ट्स होते हैं, 4 हर एक के 4 सब पार्ट होते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनेट, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं और उसके सब पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपना कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, और इसके सब पार्ट कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। इट रेफर्स टू द एक्शंस that takes place in present। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? कि जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उन कामों के उस टाइम के बारे में बताता है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल या साधारण वर्तमान काल कहते हैं जिसको हम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो। एग्जाम्पल्स: ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है।
ता है, ते है, ती है। हिंदी में हम अगर इन काल की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उन वाक्यों के अंत में क्या लगता है? ता है, ते है, ती है। लेकिन इंग्लिश में वर्ब के साथ एस या ई एस इसकी पहचान होती है कि वर्ब के साथ एस या ई एस जहाँ भी लगा होता है वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगता वर्ब के साथ, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? डू और डज। और तब नेगेटिव सेंस के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। For example, he writes a letter. He does not, सॉरी नोट भी लगेगा यहाँ पे, इसमें डू और डज प्लस नोट प्लस वी फर्स्ट। He does not write a letter. अब यहाँ पे हमने वर्ब के साथ क्या लगाया? यस लगाया। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया? वर्ब के साथ एस या यस ऐड नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रख लिया डज। तो जिन वाक्यों में ही, शी, इट आएंगे और एनी सिंगुलर नाउन होगा, वहाँ पे क्या होगा? डज का प्रयोग होगा। और जिन वाक्यों में आई, यू, दे, वी होंगे, वहाँ पे क्या यूज होगा? डू का प्रयोग होगा। रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1 होएगा, जिन शब्दों की शुरुआत ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन से होती है, उनके साथ डज लगेगा और सिंपल सेंटेंस में एस या ई एस लगेगा। और सिंपल सेंटेंस में, सरल वाक्यों में ये नेगेटिव के साथ लगता है डू और डज। और जो सरल वाक्य होते हैं ना, साधारण वाक्य, उनमें क्या लगेगा? एस या सरल वाक्यों में एस या ई एस लगेगा। रूल नंबर 2 क्या है? जिन शब्दों की शुरुआत, जो शब्द ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी और एनी सिंगुलर नाउन एंड एनी प्लूरल नाउन से होती है, वहाँ डू लगेगा। और सरल वाक्यों में ओनली, सिर्फ वर्ब फर्स्ट लगेगी, एस या यस नहीं लगेगा। वर्ब फर्स्ट के साथ एस या यस नहीं लगेगा। अब हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव टाइप के बारे में। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके जो इंटेरोगेटिव फॉर्म होती है सेंटेंस की, उसके बारे में, उसको कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा?
इंटेरोगेटिव के अंदर डू और डज पहले आ जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डज, एग्जाम्पल क्या होगा, डज ही राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। और डू दे राइट अ लेटर। और अगर इसका हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, does he not writes a letter, not write a letter। और do they not write a letter। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और आगे से आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।